नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available, 18% discount, free home delivery, 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने NH-33 पर किया चक्का जाम। सरकार द्वारा ड्रेस कोड का निर्देश देने पर ऑटो चालक भड़के, कहा परिवार चलाने को पैसे नहीं, यूनिफॉर्म कैसे सिलवाएंगे। पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित छुटनी महतो को किया गया सम्मानित। शहर में चोरों का आतंक जारी, कदमा में बंद क्वार्टर से उड़ाए 7 लाख के गहने। और असम की क्राइम ब्रांच की टीम का गोविंदपुर में छापा, 3 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 75 दिनों से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेसियों ने NH-33 पर किया चक्का जाम। 3 घंटे तक वाहनों का परिचालन रहा ठप। राजधानी दिल्ली में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में हर राजनीतिक दल और संगठन सामने आ रहे हैं, पर केंद्र सरकार की अड़ियल रवैये के कारण आंदोलन लंबा खिंचा चला जा रहा है। शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में NH-33 को जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। मालूम हो कि आज किसानों द्वारा 3 घंटे चक्का जाम आहूत किया गया था पूरे देश में। किसान इस आंदोलन के क्रम में उनकी जानें चले गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार का जो है ना ये अड़ियल रवैया है, जो तानाशाही रवैया है, जिसके चलते वो क्या है किसानों की बात, किसानों से बात तक करना नहीं चाहती है, किसानों की बात को सुनना नहीं चाहती है। तो ये मात्र एक जरिया है कि उन तक हमारी आवाज पहुंचे। नुकसान का जिम्मेदार कौन है? NH में कई गाड़ियां खड़ी है, कई मोबाइल के हम लोग देखिए, ये हम लोग किसी गाड़ी वाले, गाड़ी ओनर के विरोधी नहीं है, ना ही हम लोग जन विरोधी काम कर रहे हैं। हम लोग एक सांकेतिक, हम लोग सांकेतिक कार्यक्रम है, चूंकि ये किसान, चूंकि देश में कई किसाने भी मर रहे हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे। सरकार द्वारा ऑटो और बस चालकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया गया है और इसके इम्प्लीमेंट से पूर्व ही विवाद भी खड़ा हो गया है। ऑटो चालकों ने विरोध जताते हुए कहा कि उनके पास सफारी खरीदने के पैसे नहीं हैं।
सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के सभी ऑटो चालकों और बस चालकों के लिए महानगर की तर्ज पर ड्रेस कोड लागू कर दिया है। ऑटो चालकों को सफारी और बस चालकों को खाकी ड्रेस पहनने का निर्देश जारी किया गया है, मगर इधर ऑटो चालकों का कहना है कि कोरोना काल के बाद से घर चलाने के लाले पड़ गए हैं, फिर सफारी सिलाने के पैसे कहां से लाएंगे। हाल में जिस परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं उस समय तो कोई सरकार नहीं आया, कुछ बहुत कुछ बोला गया था, इंश्योरेंस माफ होगा, टैक्स माफ होगा, जो नया गाड़ी है किस्त पर वो माफ होगा, लेकिन कुछ नहीं। और सरकार एक दबाव डाल दिया है कि ड्रेस कोड बनवाइए। अगर सरकार वो ड्रेस बना करके देती है तो हम लोग पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी एक सफारी बनाने में कम से कम 5,000 रुपया खर्च है, और अभी हम लोग अपना घर परिवार चलाएं या सफारी बनाएं। हो नहीं रहा है, गाड़ी घोड़ा चल नहीं रहा है सही से, कहाँ से ड्रेस दिलाएंगे? अब ड्रेस दिलाना मुश्किल है। हम लोग ड्रेस पहन सकते हैं पर ड्रेस हम लोग को गवर्नमेंट दे, सरकार दे, हम लोग अपने से बनाने में सक्षम नहीं है। 5,000 रुपया सफारी बनाने में लग रहा है, कहाँ से हम लोग पैसा लाएंगे? अभी हम लोग का घर परिवार चलाना मुश्किल, कमाने के लिए सोचना पड़ रहा है। मेरा 2 बच्चा है, 2 बच्चा का दूध का पीछे खर्चा डेली का 3 महीना का 3,000 से 4,000 रुपया पड़ता है। अब एक बात बताइए, एक वर्दी में खर्चा है 2,500 रुपया, 2 वर्दी सिलाना होगा, क्योंकि हम लोग उतना भी गंदगी आदमी नहीं है कि हम। तो अभी आप लोग ड्रेस सिलवाएंगे? नहीं, हम लोग ड्रेस नहीं सिलवाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित छुटनी महतो को जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है। शनिवार को सोनारी आदर्श नगर संस्थान में उन्हें सम्मानित किया गया। खरसवा जिले की छुटनी महतो को जमशेदपुर की संस्था फ्री लीगल एड द्वारा शनिवार को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि फ्री लीगल एड एक सामाजिक संस्था है जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना और सामाजिक कुप्रथाओं के शिकार लोगों को इंसाफ दिलाना है। इस संस्था का गठन साल 1977 में 4 लोगों ने मिलकर किया था। इनमें से प्रेमचंद और जवाहरलाल शर्मा आज जीवित बचे हैं। सबसे पहले इसे संस्था ने डायन प्रथा को समाज की कुरीति मनाते हुए केंद्र सरकार को अवगत कराया था और कोर्ट ने इस पर मुहर लगाते हुए इस कुप्रथा के खिलाफ सख्त कानून बनाई थी। डायन प्रथा के शिकार छुटनी महतो को इसी संस्था ने कानूनी मदद दी और अनपढ़ छुटनी को आज देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया। छुटनी के संघर्ष में फ्लेक्स संस्था ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। वहीं छुटनी संस्था द्वारा सम्मानित किए जाने के दौरान भावुक नजर आई। आप शुरू से गुरु क्या बोलते हैं, शुरू से आप मेरे को रोला नहीं चाह रहा, हम रोना गुना हम भूल गए हैं। अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा तकलीफ को किनार में घुसा दिए हैं, एक दूसरे के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ। इसका कारण मैं बता दूँ, जब हमने इस अभियान को शुरू किया था 95 में, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह समस्या भी है। इवन इम्प्लीमेंटिंग स्कीम जो दिल्ली की संस्था थी जिसको हम लोगों ने 93 में मूव किया था कि ये समस्या है, उनके कमिश्नर ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो समाज तो मान ही नहीं रहा था, प्रशासन शासन में पॉलिटिशियन भी नहीं मान रहे थे। पहला हथियार हमने लिया 1999 में, जब बिहार में, इंडिया में, भारत में पहली बार हमने कानून बनवाया डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम। ये हमारी पहली सफलता थी, एक हथियार। और उस हथियार को अभी इस साल छुटनी महतो को नामित किया गया है पद्मश्री के लिए, तो ये दूसरा हथियार। इन दिनों शहर में चोरों का आतंक जारी है। बीती रात कदमा तिस्ता रोड में एक क्वार्टर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 7 लाख के गहने समेत नकद चुरा लिया। इससे 2 दिन पूर्व टीएमएच के एक डॉक्टर के आवास पर किया था हाथ साफ। जमशेदपुर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर बिना किसी डर के चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में टीएमएच के डॉक्टर के घर पर चोरी करने के मामले में पुलिस ने चोरों को जेल भेज दिया था। चोरों ने फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। गुरुवार को शाम को चोरों ने कदमा तिस्ता रोड स्थित टिया टाइप क्वार्टर नंबर 114 निवासी राजीव रंजन परमार के क्वार्टर में चोरी कर ली है। चोरों ने क्वार्टर में उस समय घटना को अंजाम दिया जब क्वार्टर में कोई नहीं था। राजीव की पत्नी गुरुवार शाम 5 बजे अपने बच्चे को लेकर ट्यूशन लेकर जा रही थी। वापस आने के क्रम में रात 8 बजे जब राजीव अपने पत्नी के साथ वापस आए तो देखा कि उनके घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। घर में मौजूद दोनों अलमीरा टूटा हुआ है। पीछे की ओर गए तो पता चला कि चोर पीछे की ओर से क्वार्टर में घुसे और दरवाजे को तोड़ा।
उन्होंने तत्काल इसकी सूचना कदमा पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। राजीव के अनुसार चोरी किए गए गहनों की कुल कीमत 6 से 7 लाख रुपए है। ट्यूशन छोड़ने जब बच्चे को गई थी 5 से 8 बजे गई ट्यूशन छोड़ के, जब ट्यूशन छोड़ी उसके बाद हम लोग का प्लानिंग हुआ कि बच्चे को साथ में लेके ही हम लोग आएंगे। आप कहाँ काम करते हैं? हम जेएमटी ऑटो लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस। वाइफ ट्यूशन कहाँ छोड़ने गई थी? वाइफ ट्यूशन छोड़ने आपको गई थी वर्कर्स फ्लैट गई हुई थी बच्चे को ट्यूशन छोड़ने के लिए 5 बजे। यहाँ टीयर टाइप तीस्ता रोड से गई छोड़ने के लिए। जब आए तो क्या देखें? आए तो वहां से हम लोग आए, वहां से तो 8 बजे करीब हम लोग लौटे यहाँ टीयर टाइप तीस्ता रोड। यहाँ लौटे तो फर्स्ट दरवाजा खोले हम लोग, तो फिर दिखा सामने का कि सेकंड डोर टूटा हुआ है, उसके बाद लॉक टूटा हुआ है। फिर अंदर घुसे तो फर्स्ट रूम का अलमीरा का पूरा लॉक टूटा हुआ है, कपड़ा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो उसमें क्या कैश कुछ पैसा था, उसमें 35,000 रुपये जो थे वो निकल चुका है। उसके बाद जब सेकंड रूम में आए तो देख रहे हैं कि सेकंड रो का भी अलमीरा का घुंडी टूटा हुआ, उसमें ऑर्नामेंट्स काफी थे, जिसमें कि आप 6 से 7 लाख रुपये का वो था ऑर्नामेंट्स था टोटल। फिर मैंने 100 कॉल करके फिर टाइगर मोबाइल वाले लोग को सूचित किया। असम के गुवाहाटी से क्राइम ब्रांच की टीम शहर पहुंची और 3 करोड़ रुपए ठगी के मामले में गोविंदपुर में छापामारी कर कमेश पाल को गिरफ्तार कर ट्रांसिट रिमांड पर अपने साथ ले गई है। असम के गुवाहाटी से आई क्राइम ब्रांच की टीम शहर पहुंची, जहां टीम ने 3 करोड़ रुपए की ठगी के एक मामले में गोविंदपुर में छापेमारी कर साइबर अपराधी कमेश पाल को गिरफ्तार किया। छानबीन में पता चला है कि उसने अपने बैंक खाते से 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसका लोकेशन लेकर जमशेदपुर पहुंची और कमेश पाल को गोविंदपुर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सीबीआई की टीम द्वारा एमजीएम अस्पताल में उसका मेडिकल करवाया गया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने उसे रिमांड में असम ले जाने की अनुमति मिली। ट्रांजिट रिमांड के लिए वो लोग लेके आए हैं। कहाँ से टीम आई है ये? टीम असम से आई है, गुवाहाटी सिटी क्राइम ब्रांच। कितने लोगों को यहाँ से अरेस्ट किया? 1 जन। तो किस तरह का क्या नाम है सर जिसका अरेस्टिंग हुआ? ये कमेश पाल। किस तरह का फिर भी ये मामला कितने का है? उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। ये साइबर अपराध है या हत्या है, क्या है? ये साइबर रिलेटेड है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविंद्र भवन प्रेक्षागृह में विधिक सेवा सशक्तिकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंच सके, इसको लेकर इस शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर के माध्यम से 559 करोड़ के परिसंपत्ति का वितरण किया गया। ये अपने आप में नया रिकॉर्ड है, जहां पूरे झारखंड में पहली बार इतनी बड़ी परिसंपत्ति का वितरण किया गया। शिविर में जिला जज मनोज कुमार प्रसाद, जिले के उपायुक्त सूरज कुमार, वरीय आरक्षी अधीक्षक एम तमिलवनन समेत कई आला अधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभुक यहाँ मौजूद रहे। शिविर में कृषि में उपयोग में आने वाले तमाम उपकरण, लघु और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सिलाई मशीन एवं कई उपकरणों का वितरण किया गया। विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें इस राज्य के प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिले में आज लाभुकों को लाभ देने की कार्रवाई की जा रही है। जो हम लोग करते आ रहे हैं वह सशक्तिकरण नहीं, जागरूकता है। हमने आपको बताया, अब हम जो करने जा रहे हैं वो आपको सशक्त करने जा रहे हैं और यही इस शिविर का उद्देश्य है। इसलिए जागरूकता के इस अभियान को अब रोकेंगे और सशक्तिकरण की ओर आपको लेके चलेंगे। आप देख रहे हैं कि इस शिविर में कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी लोग उपस्थित हैं। आप इसका तात्पर्य समझें कि ये है क्या। लोग अभी तक न्यायपालिका को इसलिए जानती थी कि अगर कोई मुकदमा है तो कोर्ट चलना है, न्यायपालिका के पास जाना है, अपना फैसला कराना है। कानूनी अधिकार या कानूनी सशक्तिकरण का मतलब लोग यही समझते थे कि आपका जो विवाद है उसका निपटारा। इसी परिभाषा को विस्तृत किया गया। सीताराम डेरा अंतर्गत मानगो बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत मानगो बस स्टैंड के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो अचानक पलटकर बस स्टैंड के पीछे बहने वाले गहरे नाले में गिर गया।
वैसे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि ऑटो में कोई यात्री सवार नहीं था। हालांकि इस घटना में चालक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया है। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो को नाले से निकलवाने के प्रयास में जुटी हुई है। लगा करके जो है हम लोग चाय पी रहे थे, गाड़ी स्टार्ट था, हम लोग बहुत पकड़ने की कोशिश किया, पैसेंजर था। कदमा गोलचक्कर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद से हाथ बटाते हुए सौंदर्यीकरण का कार्य किया, साथ ही जीर्णोद्धार का भी कार्य किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कार्यकर्ता दिन रात क्षेत्र के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण में हाथ बटा रहे हैं, साथ ही क्षेत्र में साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। हम लोग एक जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से कदमा पुराना बस स्टैंड के चौक पर माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देशानुसार एक सुंदर कदमा, एक स्वच्छ कदमा, एक विकसित कदमा बनाने के क्रम में आज कदमा जमशेदपुर मेडिकल के ठीक सामने फाउंटेन फुहेरा का उद्घाटन करने हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ दिनों से ये पार्क, ये जो गोलचक्कर बना हुआ था, ये माननीय मंत्री जी के द्वारा बनाया हुआ था, लेकिन इसकी रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रही थी। आज कोरोना काल बीतने के बाद माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने इस चौक और इस फुहेरे को उन्होंने चालू करवाया और इसका सौंदर्यीकरण कराने का काम उन्होंने चालू करवाया है। आज इसी क्रम में हम लोग एक कदमा क्षेत्र में चौक पर इस फाउंटेन का उद्घाटन करने हम लोग पहुंचे हुए हैं और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कदमा क्षेत्र में किस तरह से हम लोग विकास करें, कदमा क्षेत्र का विकास हो, एक सुंदर कदमा बने, एक स्वच्छ कदमा बने, इस क्रम में एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
Chennai Bazaar, house number 234, A block, opposite MB Jewellers, Main Road, Sonai. Contact 933-461-7289, 930-4249-768. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.